इस चैनल के थ्रू ही मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि भाई ये प्रॉपर्ली जो जो चीजें चल रही हैं कॉन्स्टेंटली अपडेट विद द प्रूफ मैं दे रहा होता हूँ, इसीलिए ताकि लोग अपना वक्त, अपना पैसा, अपना टाइम बर्बाद ना करें। भाई साहब वो तो गलती तो हो गई। क्योंकि आप गवर्नमेंट से नहीं लड़ सकते। अब आप, गवर्नमेंट बिल्कुल ने बिल्कुल नहीं। अक्टूबर में ये हाँ अनाउंस कर दिया था। हाँ। अब इंफॉर्मेशन गैदर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, गवर्नमेंट की नहीं थी। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा है। आराम से अपनी सहूलत के हिसाब से जो नुकसान हुआ है उसको कवर करने की आप कोशिश करें। और उस जी जी। बंदे को जरूर आप ये बात पूछें कि यार भाई देखो, मैंने आपको कमीशन भी दिया, मैंने आपको हाँ सब कुछ दिया, आपने मेरे हाँ। साथ जुल्म क्यों किया यार। इंशाल्लाह आपकी बड़ी मदद रही, बड़ी मेहरबानी आपकी। चलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी बस खैरियत, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आपने ऐसे न्यूयॉर्क में कहाँ ली है प्रॉपर्टी? ये चेनार में एलएसी है ना। अच्छा। ये जब हमने ऑनलाइन देखा ये खुला हुआ था। अच्छा। और ये मतलब ब्लॉक नहीं था। और 8 तारीख को, पिछली 8 दिसंबर को हमारी वो टापू हो गया। और $75,000 से ज्यादा का है। अच्छा, $75,000 से ज्यादा का है। आप मेरी वीडियोस कब से देख रहे हैं? मैं तो आपकी काफी लंबे टाइम से देखता हूँ। दोस्त, शायद आपने काफी वीडियो इसमें से मिस कर दी हैं। जी। ये इस्तांबुल के 10 डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट पिछले 4-5 महीने से क्लोज हैं। अच्छा। अगर आप इस्तांबुल के किसी भी इन 10 डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी अगर आप प्रॉपर्टी लेंगे ना, तो जी जी जी। आपको बी कैटेगरी का कार्ड नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, $75,000 का। और आपका नफूस भी रजिस्टर नहीं होगा। आपने जो हाँ अपने, नफूस। जी जी जी, नफूस ही नहीं हो रहा, वही दिक्कत है। हाँ नहीं, दिक्कत साथ में आपका ये भी है कि आपका जो कार्ड है वो ई कैटेगरी का है। आपका कार्ड को, अगर जी। आपने $75,000 की प्रॉपर्टी परचेज की थी, आपके हाँ। कार्ड को बी कैटेगरी का होना चाहिए था। जी जी जी। हाँ। आपका कार्ड बी कैटेगरी का भी नहीं है। नहीं, यही कैटेगरी का है। हाँ, तो ई कैटेगरी में आप इन्वेस्टर काउंट ही नहीं हो रहे। जी जी जी। तो क्योंकि अब। क्योंकि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टर होता है ना, जी। उसका कार्ड बी कैटेगरी का होता है। आपने जब अपना फॉर्म फिल किया था तो खुद किया था, किसी से करवाया था? नहीं, किसी से करवाया था। तो दोस्त, जो जिससे आपने करवाया है ना, जी। उसने आपकी कैटेगरी का कचरा कर दिया है। अब क्या करें अब। आपने प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले अपनी एप्लीकेशन फाइल की थी, जी हाँ। रेजिडेंस परमिट की। मेरे पास एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी थी एक दूसरे एरिया में, ब्यूचेक मेजे में, वो 1.5 लाख की लिरा की थी। तो उसके ब्याह पे मैंने अप्लाई कर दिया था। और जब मैं इंटरव्यू देने गया उस दिन मेरे पास में नई प्रॉपर्टी के पेपर भी थे। अच्छा। जी लेकिन फिर भी जिससे भी आपने करवाया ना, पता नहीं, आप जी अगर वीडियो मेरी देखते हैं तो मैं तो आपको, मैं हर एक चीज इन डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सारे काम आप खुद कर सकते हैं। और जी जी। मैंने वो देखा, आपका वीडियो देखा मैंने, वो और खुद ये वाला। जित हाँ, और ये जितने, एक वो लेडी आपसे बात कर रही है वो भी देखा मैंने, उसने अपने भाई का करवाया है। तो ये आप अगर देख रहे होते हैं प्रॉपर्ली, तो ये एक तो ये मिस्टेक नहीं करते, आप बी कैटेगरी का ही अप्लाई करते इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। जो पुरानी प्रॉपर्टी वो थी, वो आपने कब खरीदी थी? पुरानी तो मैंने पिछले अप्रैल में खरीदी थी। पिछले अप्रैल में? जी। यानी 28 अप्रैल, 28 अप्रैल को खरीदी थी। 2022 के अप्रैल को? जी जी, 2022 के 28 अप्रैल को। तो वो बेच दी आपने? नहीं, वो अभी अभी तक तो मेरे पास ही है, वो मैं बेच रहा हूँ उसको। और वो किधर थी प्रॉपर्टी? ब्यूचेक मेजे में। वो ज्यादा वैल्यूएबल प्रॉपर्टी थी। कितने, क्या साइज था उसका? वो 70 मीटर थी। और टापू की रेट 1.5 लाख थी उसकी।
तो आप बेच कितने की रहे हैं आप? वो मैंने 6 लाख में खरीदी थी और 8 लाख में बेच दी, मतलब सौदा कर दिया उसका। अच्छा। अभी टापू नहीं करवाया लेकिन कर दिया। अच्छा। जी। आपकी उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका बी कैटेगरी का कार्ड बड़े आराम से हो सकता था, तो आपने पहले बी कैटेगरी का कार्ड क्यों नहीं करवाया आपने, जब वो अप्रैल में ली थी? उस वक्त तो वो ये लिख दिया उन्होंने कि भाई आपकी 75,000 की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अप्रैल में आपने ली थी, उस वक्त तो रिक्वायरमेंट 75,000 की थी ही नहीं। वो कह रहे हैं कि 26 अप्रैल तक थी और आपने 28 अप्रैल को खरीदी है। अच्छा 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 अच्छा, सही 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 सही। जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो आपने वो $75,000 कंप्लीट करने के लिए फिर ये प्रॉपर्टी परचेज की? जी जी जी। लेकिन दोस्त ये भी गलत जगह ले ली। अब क्या करें भाई साहब। अब आप आपको लेना पड़ेगा ऐसी जगह जो नॉन ब्लॉक एरिया है। अब ये मैंने वो एक ने उनसे ली थी, वो इसमें बेलिक दुज्जू में ऑफिस है उनका। नहीं है, उन्होंने उनको मैंने कहा भी था खुली हुई है, मैंने खुद में साइट ने भी देखा, उन्होंने कहा, मैंने कहा यार एसएन रोड को तो लेनी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा दिलवा दी कि चेनार मेला खुला है, ये देखो आप ब्लॉक नहीं है। और अब वो, मेरे मेरी और अगर उन्होंने आप आप कहते टीआरसी का हैं, फॉर्म भरवाया था। आप कह रहे थे कि आपने मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आपने मेरी वीडियो देखी होंगी जिसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया था कि 10 मैं भाई साहब डिस्ट्रिक्ट कभी कंप्लीटली ब्लॉक कर दिए गए हैं। कभी कभार देखता हूँ, और ये 10 डिस्ट्रिक्ट वाली तो मैंने बाद में देखी थी, पहले नहीं देखी। अभी मैंने आपका वो एशियन साइड वाली ब्लॉक होगी वो भी देखी है, लेकिन मैं गाय बगाए देखता रहता हूँ आपका जब सामने आ जाता है, ऐसा कंटिन्यूस नहीं हूँ कि यार, कोई सामने आ गया देख लिया। हाँ, अब मसला ये है ना ऐसा। कि यहाँ पर लोगों को इंफॉर्मेशन देने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जी आप इस चैनल के थ्रू ही मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि भाई ये प्रॉपरली जो जो चीजें चल रही हैं कॉन्स्टेंटली अपडेट विद द प्रूफ मैं दे रहा होता हूँ, इसीलिए ताकि लोग अपना वक्त, अपना पैसा, अपना टाइम बर्बाद ना करें। भाई साहब, वो तो गलती तो हो गई। अब ये अब जिस आप जिस बंदे ने आपको ये प्रॉपर्टी दिलाई है ना, उसने जी आपको मिसगाइड की है। जी हाँ। और उसने अपने फायदे, अपने कमीशन के लिए आपको नुकसान दे दिया। इस जी जगह पे आपका ना तो रेजिडेंस परमिट बनेगा बी कैटेगरी पे, ना आपका नफूस रजिस्टर होगा, क्योंकि जी आपने दिसंबर में ये प्रॉपर्टी परचेज की है। और ये हाँ। सारे एरिया, ये सारी लोकेशन तो तकरीबन कोई 2-3 महीने पहले ब्लॉक कर दी गई है कंप्लीटली, 10 डिस्ट्रिक्ट। हम्म, अब क्या उपाय है भाई साहब मेरे पास। आप क्या करते क्या हैं आप? मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, ये पेंशन आती है। अल्लाह। तो तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ कोई एक्टिविटी, कोई काम, कोई कारोबार? अभी 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 तक तो कुछ भी नहीं है, मुस्तकबिल में अभी तो इससे ही ऊपर नहीं आए हैं, कुछ आगे करेंगे। अल्लाह, ये बड़ा आपके साथ तो स्कैम हो गया ये ना। मैं आपको क्या, आप आपके पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है अब, अच्छा। क्योंकि इन्होंने जो ब्लॉक किया है ना, मैं 1 मिनट में अपने पास वीडियो में उसकी डेट देख रहा हूँ, जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई थी ना, उसी दिन जी जी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये सब कंप्लीटली ब्लॉक कर दिए गए हैं। उससे पहले ये था कि एसएनयोड के कुछ मोहल्ले खुले हुए थे, 1169 नेबरहुड्स थे ना जो, जी उसमें जी 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 एसएनयोड के बहुत सारे नेबरहुड खुले हुए थे। लेकिन जब इन्होंने 10 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीटली ब्लॉक कर दिए ना, जी जिस जी। दिन से, ये तो अभी किए इन्होंने, दिसंबर के बाद किए हैं शायद। नहीं 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 नहीं, दिसंबर के बाद नहीं किए दोस्त, ये जी। इन्होंने ब्लॉक किए हैं अक्टूबर में। ओहो। तो अक्टूबर, साइट पे तो नहीं नवंबर, बता रहा था ये। दिसंबर, ये मैं आपको वीडियो का लिंक सेंड कर रहा हूँ। जी आप जी उस जी जी। वीडियो को देखो। और मैंने जी। इस वीडियो में लोगों को बड़ा चीख चीख के ये बात बताई थी हाँ, कि
ये जितने भी नेबरहुड है ना, ये सारे नेबरहुड कंप्लीटली ब्लॉक कर दिए गए हैं। और अगर अगर आप इन तमाम तर नेबरहुड और इन 10 डिस्ट्रिक्ट में अगर आप परचेजिंग कोई कर रहे हैं तो अभी ना जी। करें। ओहो, अगर मैं देख लेता तो। ये मैंने आपको वीडियो का लिंक सेंड कर दिया है। जी जी, मैं देख लूंगा। जी जी जी। 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 तो अब भाई साहब, अब मेरे पास क्या उपाय क्या है अब? इसमें आप ये कर सकते हैं भाई कि, जी। क्योंकि आप गवर्नमेंट से नहीं लड़ सकते अब आप, गवर्नमेंट बिल्कुल ने बिल्कुल नहीं। अक्टूबर में ये हाँ अनाउंस कर दिया था। हाँ। अब इंफॉर्मेशन गैदर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, गवर्नमेंट की नहीं थी। गवर्नमेंट ने बिल्कुल अनाउंस बिल्कुल। कर दिया जी। और हाँ गवर्नमेंट ने सबको बता दिया कि भाई अब इन नेबरहुड में जो इस डेट के बाद से परचेज करेगा उसका हाँ नफूस नहीं होगा। और हाँ। नफूस ना होने का मतलब आप समझते होंगे क्या है। नहीं, मुझे पता नहीं है। नफूस ना होने का मतलब ये है कि आप उस जगह रहते हुए भी वहां नहीं रहते आप। जी, मतलब रिकॉर्ड में आप वहाँ नहीं हो। जी। आप हाँ। कि ये इन्वेस्टमेंट जो है ना, इस लिहाज जी से इस तरीके से यूजलेस हो गई है, क्योंकि जब तक आपका नफूस नहीं होगा ना, आपका कार्ड रिन्यू नहीं करेंगे जी। ये तो मालूम है ना आपको। हाँ। तो कार्ड रिन्यू करवाने के लिए नफूस का रजिस्टर होना कंपलसरी। और मैंने अभी कुछ टाइम पहले नफूस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने ये इन डिटेल एक्सप्लेन किया था कि भाई नफूस को रजिस्टर करवाना विद इन 20 डेज। गवर्नमेंट की जी। ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये उठा के हाँ। मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाया है कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है कि विद इन 20 डेज आपको नफूस रजिस्टर करवाना है। अगर आप विद इन 20 डेज नफूस को रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो जी आप पे फाइन लग सकता है। ये इस वीडियो को भी मैंने आपको सेंड कर दिया, इनकी डिस्क्रिप्शन में मैंने तमाम तरह डिटेल्स भी डाल रखी हैं और जी मैंने जी। जी, फ्रूट मैं की अभी यूआरएल भी डाल रखे हैं। मैं देख लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ। अच्छा, तो मुझे फिर अब इसको यहाँ से बेच के और दूसरी जगह लेनी पड़ेगी, यही तरीका है? यही तरीका है। अच्छा, एक चीज और हो सकती है क्या कि मैं कहीं दूसरी जगह जो ओपन एरिया है वहाँ छोटा सा कोई 8-7 लाख रुपए का ले लूं, और एडिशनल प्रॉपर्टी ये ओके और मेरा वो हो जाएगा? आप नहीं, जो ओपन एरिया है ना, जो जी। नेबरहुड ओपन है, वहां हाँ पर अगर आप $75,000 की असल में अभी आपको शायद ये भी पता होगा, इन्होंने एक काम ये कर दिया है कि जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, ये हाँ। रिसेंटली अभी इन्होंने अनाउंसमेंट की थी सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट जो 1 जनवरी से इन्होंने अनाउंस की है। उसमें इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि अब जो भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई परचेज करेंगे और उस पर सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं तो वो वो सिंगल सिंगल टॉप टापू। होना चाहिए। जी 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 जी। जी। अब तो ये। सिटीजनशिप के लिए जब इतनी सख्त पाबंदी है तो रेजिडेंस कार्ड के लिए तो ये समझ लें बाय डिफॉल्ट ये उतरती है कि आपकी जिस प्रॉपर्टी पे आप रेजिडेंस कार्ड लेना चाह रहे हैं ना, वो प्रॉपर्टी $75,000 की होनी चाहिए। हम्म, नहीं, जैसे ये 75,000 की तो मेरी ये है, और दूसरी मैं वहाँ कोई ब्यूचेक मेजे में दूसरी ले लूं, दोनों मिला के नहीं होगा? नहीं, नॉन ब्लॉक एरिया के अंदर आपको $75,000 की प्रॉपर्टी लेंगे तो फिर आप बी ओहो। कैटेगरी के ओहो। लिए एलिजिबल होंगे। ओहो हो। ओहो। ओहो। या अगर ठीक है नॉन भाई। ब्लॉक हाँ, या अगर नॉन हाँ, ब्लॉक एरिया में आप कोई भी प्रॉपर्टी ले लेते हैं ना, तो उससे जी। आपका नफूस रजिस्टर हो जाएगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर, अच्छा। लेकिन कैटेगरी बी नहीं होगी आपकी। अच्छा, हाँ। कैटेगरी और ई ही रहेगी? ई ही रहेगी, और ई कैटेगरी पे आप कितना ही टाइम यहाँ गुजार दें, आप हाँ। 5 साल बाद इंटाइटल नहीं होंगे सिटीजनशिप के लिए। नहीं, लेकिन एक बार का तो मैं ई में कर लूं, मुझे टाइम मिल जाएगा, क्योंकि वो 6 महीने का इन्होंने मुझे दिया, जिसमें से 2.5 महीने बीत चुके हैं। हाँ, तो मसला यही होता है ना कि जो बी कैटेगरी का कार्ड होता है ना, इसकी ई कैटेगरी का जो कार्ड है, इसकी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। हाँ। ये 6 महीने का आपको दिया है, वो
ये जी टूरिस्ट कार्ड है, ये 6-6 महीने इसी तरह करके आपको 6 महीने साल, 6 महीने साल, ये इसी तरह आपको हाँ स्पेंड खींचते रहेंगे। और इफ इन केस के कोई नई पॉलिसी निकल गई, क्योंकि टूरिस्टिक कार्ड है, ये हो सकता है कि इसमें रिजेक्शन भी आगे जाके ये बैन लगा दें इस पे, या कोई इनको रिजेक्ट करना शुरू कर दें। अगर जी यहाँ इन्वेस्टमेंट की होती है तो जरूरी होता है कि आपके पास जो कार्ड है ना, फैमिली का हेड जो है, जी कम से कम उसके पास बी हाँ। कैटेगरी का कार्ड जरूर हो। अच्छा 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 अच्छा। फिर ठीक है, मैं इसको बेच के और जो भी 2-4 लाख का नुकसान होता है वो फिर उस एरिया में ही लेता हूँ, जो खुले एरिया हैं। नहीं तो एक जी। छोटी प्रॉपर्टी अगर आप किसी ऐसे एरिया में लेते हैं तो, लेकिन उसका प्रॉब्लम यही है कि मिनिमम $75,000 की वो सिंगल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नहीं, लेकिन अगर मेरा फिल वक्त कार्ड का नफूस हो जाए उस प्रॉपर्टी पे नहीं लेने से, तब तो मैं एक बार की ले लूं छोटी 7-8 लाख रुपए की, 5 से 10 लाख 8 लाख की, बाद में इसको आराम से बेच के और वो उस एरिया में चले जाएंगे। जी, फिर चार नॉन छह ब्लॉक महीने एरिया के अंदर फिर आप नॉन ब्लॉक एरिया के अंदर तो फिर आप रेंट पे प्रॉपर्टी लेके भी उस पे नफूस रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी फिर रेंट पे जो भी होगी आपको होल्ड करनी पड़ेगी अपने पास। हाँ नहीं, वो होल्ड कर लेंगे, और वो मैं वो नहीं ले लेता हूँ ऐसी नॉन ब्लॉक एरिया में छोटी सी प्रॉपर्टी, और ये कार्ड उसमें चेंज करवा लेता हूँ, नफूस उस पे करवा लेता हूँ। जी, नफूस हो जाएगा, लेकिन आपको इस बात को जरा अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि आपको कोई आगे जाके बेनिफिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका कार्ड ई कैटेगरी का, बी कैटेगरी का नहीं है। जी जी जी, नहीं वो फिर अपन ये 75,000 जो अपन ने इसको खरीदा है ना, जी जी, ये इसको इसको बेच के और फिर दूसरी ले लेंगे उस वक्त। उस वक्त सही सही ई सही सही उस सही वक्त इस कैटेगरी में अप्लाई कर देंगे। सही 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 सही। क्योंकि अभी हाथों हाथ इसको बेचेंगे भाई साहब, तो कोई ढंग के पैसे देगा ही नहीं कोई। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा है। आराम से अपनी सहूलत के हिसाब से जो नुकसान हुआ है उसको कवर करने की आप कोशिश करें। और उस जी जी। बंदे को जरूर आप ये बात पूछें कि यार भाई देखो, मैंने आपको कमीशन भी दिया, मैंने आपको हाँ सब कुछ दिया, आपने मेरे हाँ, साथ जुल्म क्यों किया यार? ठीक है, मैं उसके पास जाता हूँ क्योंकि जितने इंशाल्लाह। स्टेट एजेंट है ना, जितने हाँ स्टेट एजेंट हैं, इन सबको जी एक एक इंफॉर्मेशन होती है। हाँ, अगर वो ये बात बोलता है ना कि मुझे मालूम नहीं था, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि बिल्कुल जितनी बिल्कुल, वो तो इंफॉर्मेशन, हाँ। हाँ, जितनी इंफॉर्मेशन इन स्टेट एजेंट्स को होती है ना, किसी को नहीं होती। यहाँ तो हम छोटी एक जी वीडियो नॉर्मल सी बना के किसी अपार्टमेंट की डाल देते हैं, तो 10-10 एजेंट आके उसके ऊपर कमेंट डालना शुरू कर देते हैं, इसमें फलाना हाँ नहीं है, इसमें डिमाका नहीं है, ये यहाँ पे ये नहीं हो सकता, यहाँ वो नहीं हो सकता। इनको हाँ। कंप्लीट इंफॉर्मेशन है पॉलिसीज की। बताओ भाई साहब, सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में इन लोगों ने अगले को गड्ढे में धकेल दिया। इनको शर्म भी इनको नहीं आती, क्या कहें इनका। सही बात है। अल्लाह अल्लाह इनको। ताला आसानी फरमाए आपके लिए, अल्लाह ताला खैर फरमाए। हाँ इसीलिए आपने जब ये क्वेश्चंस मुझसे पूछे तो मैंने सोचा यार मैं आपको कॉल पे ले लूं, ताकि इन जी जी डिटेल जी आपसे बात हो जाए। और जी जो भी जी 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 प्रॉब्लम, जो भी मसला आपका है, उसका जो जी। भी आंसर है, मैं क्योंकि टेक्स्ट हाँ में देना फिर मेरे लिए एक थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना, वॉइस में जी ये है कि आप हाँ तफसील से जी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं तफसील से उनको हाँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जी 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 बाकी जी और कोई क्वेश्चन हो तो जी। आप मुझसे बहुत पूछ लें। नहीं, बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे इसी के थ्रू कांटेक्ट हो सकता है, जब कभी हो फेसबुक पे वो मैसेंजर पे डाल दें। जी जी, आ, इंशाल्लाह आपकी बड़ी मदद रही, बड़ी मेहरबानी आपकी कि यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। भाई ये आपकी आपने। कॉल जो है ना, ये आपकी कॉल रिकॉर्डेड है। जी जी आप जी जी। इसको मैं लाइव कर दूं ना, ताकि ऐसे मसले जिन लोगों के साथ हैं वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर लें। हाँ जी जी, कोई दिक्कत नहीं। ओके भाई, अल्लाह ताला आपके लिए ओके, आसानी खैर फरमाए। और कभी भी कुछ शुक्रिया भाई साहब, बहुत आप इसी तरह, कभी भी कुछ पूछना हो इसी तरह आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है? बहुत बहुत मेहरबानी भाई साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत